दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सब डिवीजन ऑफ पैथोलॉजी। जो पैथोलॉजी होती है उसके कुछ सब डिवीजन है, तो इसे कौन कौन से पार्टों में डिवाइड करते हैं हम। तो फर्स्ट है हमारा एनाटॉमिकल पैथोलॉजी एंड सेकंड है हमारा क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो चलिए देखते हैं कि एनाटॉमिकल पैथोलॉजी क्या है। तो देखिए, एनाटॉमिकल पैथोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिसीज इफेक्ट इन सेल टिश्यू एंड ऑर्गन। इसमें क्या होता है कि जो भी सेल्स हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन है हमारी बॉडी में, तो क्या होता है कि डिसीज की वजह से उसमें कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं एंड क्या उनमें डेवलपमेंट होता है, क्या डिसीज होती है ऑर्गन टिश्यू सेल्स में, तो उसकी स्टडी करना, उसकी एनाटॉमिकल स्टडी करना, उसके शेप और साइज के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, हमारा एनाटॉमिकल पैथोलॉजी। चलिए सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड है हमारा क्या, क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिसीज इफेक्ट in body fluid and secretion, blood, urine, stool etc using certain laboratory method। तो इसमें देखिए क्या होता है कि हम ब्लड, यूरिन, स्टूल हो गया, इसका एग्जामिनेशन करते हैं किसके जरिए, लेबोरेटरी मेथड के द्वारा। किससे क्या होता है कि जो भी ब्लड है, स्टूल है, यूरिन है, इसका एग्जामिनेशन करने से हमें क्या पता चलता है, एग्जैक्टली डिसीज की कंडीशन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि आखिर जो डिसीज है वो क्या है, किस वजह से हुई है और उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को हमें मिल रहे हैं डिसीज में। वो किसके जरिए मिलता है हमें, लेबोरेटरी के जरिए। जिससे हम लेबोरेटरी में क्या जांच करते हैं, ब्लड, यूरिन टेस्ट हो गया, स्टूल टेस्ट हो गया, सीरम टेस्ट हो गया। तो इन टेस्टों के जरिए हमें एग्जैक्टली डिसीज का पता चलता है। तो क्या है ये, क्लिनिकल पैथोलॉजी। एंड थर्ड की हम बात करें, इसमें अदर्स भी कॉम्प्लिकेशन करते हैं, अदर सब डिवीजन है। तो थर्ड है हमारा क्या, अदर्स। तो चलिए देखते हैं। चलिए तो इसमें थर्ड है हमारा क्या, फॉरेंसिक पैथोलॉजी। फॉरेंसिक पैथोलॉजी में होता क्या है दोस्तों, अगर किसी की सडनली मौत होती है, ठीक है, इन केस किसी की सडनली मौत होती है, वो कैसे, अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या फिर कोई क्राइम कर दिया, उसकी वजह से, किसी वजह से उसकी सडनली मौत हो जाती है कोई व्यक्ति की, तो उस मौत का पता लगाने के लिए जो लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसे क्या बोलते हैं हम, फॉरेंसिक पैथोलॉजी। ठीक है, ठीक है। एंड थर्ड सेकंड है हमारा क्या, हेमेटोलॉजी, डील्स विद द डिसीज ऑफ ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड कंपोनेंट। इसमें क्या होता है कि हम ब्लड रिलेटेड कंपोनेंट, ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं, ताकि क्या हो सके, ब्लड की स्टडी करने से क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट डिसीज का पता चलता है। जो डिसीज होती है उसका एग्जैक्टली अच्छे से हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, किससे, ब्लड की कंपोनेंट के बारे में स्टडी करने से। ठीक है। थर्ड है हमारा क्या, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी होती क्या है आखिर, देखिए, स्टडीज द इम्यून सिस्टम इंक्लूडिंग ऑटो इम्यून डिसीज एंड इम्यून डेफिशिएंसीज। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसका जो इम्यून सिस्टम हो वो ठीक तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इम्यून डेफिशिएंसी तो नहीं है, उसे कोई इम्यून सिस्टम से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, हमारा इम्यून सिस्टम की स्टडी करना क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, उसका इम्यून सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ डिसीज फ्रॉम रिलेटेड सेल एंड टिश्यू। इसमें क्या होता है कि डिसीज की वजह से सेल एंड टिश्यू में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो साइटोपैथोलॉजी में हम सेल एंड टिश्यू की ही स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, साइटोपैथोलॉजी। सेकंड है हमारा हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी हम देख चुके हैं, चलिए दोबारा से देख लेते हैं। स्टडी ऑफ डिसीज फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोनेंटों की स्टडी करते हैं ताकि हमें प्रॉपर डिसीज का पता चल सके कि क्या डिसीज है एंड किस वजह से हुई है। एंड इसके बाद हम देखते हैं क्या, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स कॉजिंग अ डिसीज। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिसीज को कॉज करते हैं, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही स्टडी करना ही क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डीपली स्टडी करते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं मॉलिकुलर पैथोलॉजी। मॉलिकुलर पैथोलॉजी क्या होती है, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ एबनॉर्मेलिटीज एंड द लेवल ऑफ डीएनए। इसमें क्या होता है कि हम डिटेक्ट करते हैं क्या, आरएनए एंड डीएनए,
इसमें हम क्या देखते हैं, उसकी एबनॉर्मेलिटी देखते हैं कि जो डिसीज़ है, डिसीज़ की वजह से क्या एबनॉर्मेलिटी हमें आरएनए एंड डीएनए में देखने को मिल रही है। तो वही कहलाता है हमारा क्या, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी की। स्टडी ऑफ डिसीज इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल। क्या होता है कि जब भी कोई न्यू डिसीज़ आती है तो क्या होता है कि उसकी प्रॉपर क्या बनती है, फिर मेडिसिन बनती है। तो उस मेडिसिन का क्या होता है, पहले हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ताकि वो मेडिसिन है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं किसमें, हम एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी में। जैसे एग्जाम्पल हम एनिमल पर जैसे कि एक्सपेरिमेंट किया उस मेडिसिन का। चलिए इसके बाद हम कुछ मेथड्स देख लेते हैं किसके, पैथोलॉजी के। ठीक है, मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ पैथोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अटॉप्सी। अटॉप्सी होता क्या है, देखिए जैसे कोई डेड बॉडी है, मृत शरीर है, तो क्या होता है कि मृत शरीर है, डेड बॉडी है, उसके ऑर्गन की स्टडी करना कि जो डेथ है वो किस वजह से हुई है, उसके प्रॉपर ऑर्गन की स्टडी करना, डेथ सेल की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, ऑटोप्सी कहलाता है। ठीक है, एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री। इसमें क्या करते हैं कि हम एंजाइम की स्टडी करते हैं, जो एंजाइम होते हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हम एंजाइम की ही स्टडी करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, सर्जिकल पैथोलॉजी। सर्जिकल पैथोलॉजी में क्या होता है कि कुछ टर्म यूज होते हैं कि क्या क्या होता है सर्जिकल पैथोलॉजी में। तो सबसे पहले होता है जब सर्जरी हो रही होती है तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट होता है क्या, रिक्वेस्ट फॉर्म। क्या होता है कि जब भी किसी की सर्जरी हो रही होती है तो जब भी कोई हम क्या होते हैं, सैंपल भेजते हैं, तो सैंपल भेजते हैं तो एक रिक्वेस्ट फॉर्म भेजते हैं कि जो सैंपल है वो प्रॉपरली उसमें क्या नीड है, वो उसका जो फीडबैक है वो क्या आ रहा है, तो वो क्या है, रिक्वेस्ट फॉर्म। एंड इसके बाद करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ टिश्यू। इसमें क्या होता है कि जब सर्जरी हो रही होती है तो कुछ टिश्यू सेल्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड देखते हैं कि उसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट है कि नहीं है, वहाँ जहाँ हमने ट्रांसपोर्ट किया है उसका एनवायरनमेंट चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं ग्रॉस एग्जामिनेशन। ग्रॉस एग्जामिनेशन होता क्या है, इसमें क्या होता है कि हम फुल्ली एग्जामिनेशन करते हैं, किसका, फुल्ली एग्जामिनेशन, किसी भी डिसीज का क्या करते हैं, फुल एग्जामिनेशन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ग्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, रिपोर्टिंग क्या कहलाता है कि रिपोर्टिंग सर्जरी के लिए क्या जरूरी है, क्या क्या नीड है, जो सर्जरी हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग। ठीक है, सर्जरी पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं जब सर्जरी हो रही होती है, तो ये रिपोर्टिंग के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, साइटोजेनेटिक में क्या होता है, जो जीन होती हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, साइटोजेनेटिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।